हेलो फ्रेंड्स, परसेंटेज सीरीज का ये आज का हमारा 5वां वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन परसेंटेज में पूछे जाते हैं, परीक्षा से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं परसेंटेज में, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। इसके पहले के 4 वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड हैं। अगर आप परसेंटेज को बेसिक से स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर यह है कि एक परीक्षार्थी ने किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। एक दूसरे परीक्षार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्णांक से 6 अंक अधिक लाया। कुल पूर्णांक कितने थे? यहाँ पर हमें ये दिया गया है कि 2 स्टूडेंट हैं, किसी एक ने 30% अंक लाया है लेकिन वो पासिंग मार्क से 6 नंबर कम ला पाया, जबकि एक दूसरा स्टूडेंट जिसने 40% अंक लाया है वो पासिंग मार्क से 6 नंबर अधिक लाया है। तो हमें यहाँ पर यह बताना है कि कुल पूर्णांक कितने थे, मतलब कुल कितने नंबर का पेपर था। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से देखते हैं। पहले स्टूडेंट का हम मान लेते हैं कि जो पहला स्टूडेंट है उसने टोटल का 40%, जो सेकंड स्टूडेंट है उसने टोटल का 40% लेकर आया और वह पासिंग मार्क्स से 6 नंबर ज्यादा लेकर आया। सेकंड स्टूडेंट ने टोटल का 40% नंबर प्राप्त किए हैं जो पासिंग मार्क्स से 6 नंबर ज्यादा हैं, जबकि जो पहला स्टूडेंट है उसने टोटल के 30% नंबर प्राप्त किए हैं जो कि पासिंग मार्क्स से 6 नंबर कम है। यही हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 स्टूडेंट हैं, दूसरे वाले को टोटल के 40% मिले हैं जो कि पासिंग मार्क्स से 6 नंबर ज्यादा है, जबकि पहले वाले को टोटल का 30% मिला है जो कि पासिंग मार्क्स से 6 नंबर कम है। यहाँ पर हम मान लेते हैं जो टोटल मार्क्स थे हमारे पास वो यहाँ पर x थे। अगर यहाँ पर हम टोटल मार्क्स को x मान के चलते हैं तो पहले विद्यार्थी को जो नंबर मिले होंगे वो x का 40% मिला, जो बराबर है पासिंग मार्क्स प्लस 6 के। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 6 जो यहाँ प्लस का है, अगर हम उसको लेफ्ट हैंड की तरफ लेकर आए तो वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मार्क्स हो जाएंगे x का 40% माइनस 6 इज इक्वल टू पासिंग मार्क्स। ये तो हमारे सेकंड स्टूडेंट के लिए बात हो गई। इसी तरह अगर हम पहले स्टूडेंट के लिए बात करें तो उसको x का 30% मार्क्स मिले थे जो कि पासिंग मार्क्स से 6 कम थे। अगर ये माइनस का 6 को हम लेफ्ट हैंड की तरफ लेकर आए तो ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो यह वैल्यू हमारे पास हो जाएगी x का 30% प्लस 6 इज इक्वल टू पासिंग मार्क्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन में हमारा जो RHS है, जो राइट हैंड साइड है, वो दोनों इक्वेशन में इक्वल है, इसलिए हमारा जो LHS है हम इसको बराबर में रख सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी हमारे पास x का 40% माइनस 6 इज इक्वल टू x का 30% प्लस 6। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास बराबर हो जाएंगी। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 6 राइट हैंड की तरफ आके प्लस का हो जाएगा, जबकि x का 30% लेफ्ट हैंड की तरफ आकर माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू हो जाएगी x का 10% इज इक्वल टू 12। यहाँ पर जब x के 40% में x का 30% माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी x का 10%। साथ ही साथ जब ये माइनस का 6 इधर आएगा तो इस 6 में ऐड होके ये प्लस का हो जाएगा। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो एक 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 120 या 120 आ जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि जो टोटल एग्जाम था, जो हमारे पास पूर्णांक थे, वो 120 मार्क्स थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में और 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% दोनों में फेल हुए तो कितने विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए? हमें यहाँ पर ये बताना है कि कितने परसेंट जो स्टूडेंट हैं हमारे वो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, जबकि हमको यहाँ पर ये दिया हुआ है कि कुछ विद्यार्थी जो 34% विद्यार्थी हैं वो मैथ्स में फेल हुए हैं
और जो 42 या 42% विद्यार्थी हैं वो अंग्रेजी में फेल हुए हैं, और साथ ही साथ 20% ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे पास जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए। यहाँ पर हमें 3 चीजें दी हुई हैं। एक तो हमें मैथ्स में फेल होने वाले जो स्टूडेंट हैं वो हमें दिए हुए हैं 34%, जबकि इंग्लिश में जो फेल होने वाले स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर हमें दिए हुए हैं 42%, और साथ ही साथ दोनों में जो फेल होने वाले स्टूडेंट हैं वो हमें दिए हुए यहाँ पर 20%। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर 34% जो हमारे पास टोटल में से विद्यार्थी थे वो मैथ्स में फेल हुए थे, जबकि 42% जो थे वो इंग्लिश में फेल हुए थे। हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि दोनों में 20% फेल हुए। अगर हम इन दोनों का टोटल निकालें, मतलब अगर यहाँ पर हम 34 और 42 का टोटल निकालें तो हमें यहाँ पर जो टोटल फेल वाले स्टूडेंट हैं वो मिल जाएंगे कि यहाँ पर हमें दिख जाएगा कि 76% स्टूडेंट जो हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए हैं। यहाँ पर जो 76% हमारे पास आया ये किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में फेल वाले स्टूडेंट आए, जो या तो मैथ्स में फेल हैं या इंग्लिश में फेल हैं। लेकिन साथ ही साथ 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं, तो यहाँ पर हम वो 20% इसमें से माइनस कर देते हैं तो हमें जो वैल्यू मिल जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 56%। इसका मतलब यह होगा कि 56% स्टूडेंट जो है वो टोटल फेल हुए हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि दोनों विषय में कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए। अभी हमारे पास जो दोनों विषय में फेल वाले विद्यार्थी हैं, जो दोनों विषय में फेल वाले स्टूडेंट हैं, वो हमारे पास यहाँ पर 56 हैं। अगर हमें पासिंग परसेंट बताना है, हमें पता है कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, मतलब अगर यहाँ पर टोटल स्टूडेंट देखेंगे तो वो अपने आप में 100% होंगे, जिसमें से 56% दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। और अगर हमें पासिंग के परसेंटेज निकालना है तो हम उसे 100% में से माइनस कर देंगे, तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 44%। इसका मतलब ये होगा कि 44% स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास इसी टाइप का एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 85% गणित में फेल हुए। यदि 73% विद्यार्थी दोनों में पास हुए हों तो कितने परसेंट दोनों में फेल हुए। यहां पर हमें यह दिया हुआ है कि 80% जो स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश में पास हुए हैं और 85% मैथ्स में पास हुए। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 80% स्टूडेंट इंग्लिश में और 85% स्टूडेंट मैथ्स में पास हुए हैं। साथ ही साथ हमें यह दिया हुआ है कि 73% स्टूडेंट दोनों विषय में पास हुए हैं, तो कितने परसेंट दोनों में फेल हुए। पिछले क्वेश्चन जैसा ये क्वेश्चन हो जाएगा। यहां पर हमें यह दिया हुआ है इंग्लिश में पास होने वाले स्टूडेंट 80% हैं, जबकि मैथ्स में पास होने वाले स्टूडेंट 85% हैं। अगर हम इन दोनों का टोटल करें तो हमारे पास आ जाता है 165%। 165% दोनों विषय में पास हुए हैं, और यहां पर हमें दोनों विषय में जो पास होने वाले स्टूडेंट हैं उनकी संख्या यहां पर हमें 73% दी है। अगर हम 165 में से 73 यहां पर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास यहां पर वैल्यू बचती है 92%। इसका मतलब ये हो जाएगा कि दोनों सब्जेक्ट में जो पास होने वाले स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर हमारे पास 92% है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि दोनों विषय में कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर 92% स्टूडेंट दोनों विषय में पास हुए हैं तो जो बचे हुए 8% होंगे वो दोनों सब्जेक्ट में फेल होंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 8% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है कि 3 अलग अलग कक्षाओं के क्रमशः 40, 50 और 60 विद्यार्थी किसी परीक्षा में शामिल हुए। यदि पास होने का परसेंटेज क्रमशः 100, 90 और 80 हो तो कुल पास होने का परसेंटेज क्या था। मतलब यहाँ पर 3 अलग अलग क्लासेस थी। पहली क्लास में 40 स्टूडेंट थे जिसमें से 100% स्टूडेंट पास हुए हैं। दूसरी क्लास में 50 थे जिसमें से 90% स्टूडेंट पास हुए, और तीसरी क्लास में 60 स्टूडेंट थे जिसमें से 80% स्टूडेंट पास हुए हैं। तो हमें ये बताना है कि जो ओवरऑल पासिंग परसेंटेज था वो क्या था। यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं, हमारे पास जो पहली क्लास थी उसमें हमारे पास 40 स्टूडेंट थे, और इसमें से पास होने वाले जो थे वो पूरे 100% यहाँ पर पास हुए हैं। 40 स्टूडेंट की क्लास थी जिसमें से 100% पास हुए हैं, तो 40 का 100% हमें पता है कि यहाँ पर जो टोटल स्टूडेंट पास हुए हैं वो 40 ही होंगे। जो सेकंड क्लास थी यहाँ पर हमारे पास, इसमें 50 स्टूडेंट हैं, और यहाँ पर इसका जो पासिंग परसेंटेज है वो 90% है। मतलब अगर टोटल स्टूडेंट 50 हैं तो उसमें से केवल 90% स्टूडेंट पास हुए हैं।
यानी यहाँ जो पास होने वाले स्टूडेंट हो जाएंगे वो 50 का 90%, यानी कि 45 स्टूडेंट हो जाएंगे। यहाँ पर जो पासिंग परसेंटेज है वो 90% है और जो पासिंग स्टूडेंट की जो नंबर है वो हमारे पास यहाँ पर 45 है। इसी तरह तीसरी क्लास देखते हैं। तीसरी क्लास में टोटल स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास 60 हैं, जिसका पासिंग परसेंटेज 80% है। इसका मतलब 60 में से 80% स्टूडेंट पास हुए हैं। तो यहाँ पर हम पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या देख लेते हैं। तो हम अगर 60 का 80% निकालें तो यहाँ पर हमारे पास ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी 48। हमें बताना है कि ओवरऑल पासिंग परसेंटेज कितना था। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ टोटल स्टूडेंट की जो काउंटिंग थी वो हमारे पास यहाँ पर 150 थी। मतलब हमारे पास यहाँ पर टोटल 150 स्टूडेंट थे और यहाँ पर उसमें से पास होने वाले स्टूडेंट कितने हैं हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास पास होने वाले स्टूडेंट हैं वो हमारे पास यहाँ पर हो जाएंगे 133, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 150 में से 133 स्टूडेंट पास हुए हैं। अगर हम यहाँ पर पासिंग परसेंटेज देखें तो हमारे पास यहाँ पर ओवरऑल पासिंग परसेंट जो है वो 133 स्टूडेंट पास हुए हैं हमारे पास आउट ऑफ 150। 150 में से 133 स्टूडेंट पास हुए हैं और हमें पता है कि अगर हमें परसेंटेज निकालना हो तो हम 100 का इंटू कर देते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वैल्यू 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये 5 से 2 बार और ये वैल्यू 3 बार कैंसिल हो जाएगी। इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी 266/3। जब 3 से हम 266 में डिवाइड करेंगे तो ये पहले तो 8 बार में डिवाइड हो जाएगा, फिर हमारे पास फिर से 26 बचेगा यहाँ पर, तो फिर ये 8 बार डिवाइड हो जाएगा। फिर जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 20, जिसमें 3 से 6 बार डिवाइड होगा। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 88.66%, यानी कि हमारा जो पासिंग परसेंट है वो 88.66% हो जाएगा। अगला जो टाइप है हमारे पास क्वेश्चन का वो कुछ इस तरीके से है कि किसी परीक्षा में 100 अंकों के 3 विषय हैं। एक विद्यार्थी ने पहले विषय में 60%, दूसरे में 80% तथा कुल मिलाकर 70% अंक प्राप्त किए। तीसरे विषय में उसे कितने प्रतिशत अंक मिले होंगे। यहाँ पर हमें दिया गया है कि 3 विषय थे जो 100 नंबर के 3 पेपर थे। किसी स्टूडेंट को पहले सब्जेक्ट में 60% और दूसरे सब्जेक्ट में 80% नंबर मिले। अगर उसका ओवरऑल देखा जाए तो उसे ओवरऑल 70% अंक प्राप्त हुए हैं। तो हमें ये बताना है कि तीसरे विषय में उसे कितने अंक मिले। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कुल जो पेपर था वो कुल कितने अंकों का होगा, 300 अंकों का, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 100 अंक के 3 पेपर थे और उसे जो प्राप्तांक है या उसे जो नंबर मिले हैं वो टोटल का 70% है, यानी कि उसको 300 का 70% अंक प्राप्त हुए हैं। अगर यहाँ पर हम 300 का 70% निकालें तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगी 210, यानी कि उस स्टूडेंट को टोटल में से 210 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। अब अगर हम देखते हैं कि पहले सब्जेक्ट में उसे 100 में से 60% अंक प्राप्त हुए थे, तो अगर 100 का 60% हम निकालेंगे तो सिंपली वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 60 आ जाएगी। जबकि दूसरे सब्जेक्ट में उसे 100 का 80% अंक प्राप्त हुए थे, तो यहाँ पर अगर हम 100 का 80% देंगे तो ये वैल्यू भी हमारे पास 80 आ जाएगी। यहाँ पर अगर हम इसके 2 सब्जेक्ट का टोटल देखें तो यहाँ पर वैल्यू आती है 140, मतलब उसे 3 में से 2 सब्जेक्ट में 140 अंक प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो उसे टोटल मार्क्स प्राप्त हुए हैं वो 210 हैं, ये 3 सब्जेक्ट के हैं। जबकि पहले और दूसरे जो 2 सब्जेक्ट हैं उसमें उसे जो मार्क्स प्राप्त हुए हैं वो 140 है। अगर हमें तीसरे सब्जेक्ट के मार्क्स देखने हैं तो हम पहले इन तीनों में से अगर 2 सब्जेक्ट के मार्क्स घटा दें, माइनस कर दें, तो हमें उसके तीसरे सब्जेक्ट के मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो थर्ड सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो उसके 210 माइनस 140, यानी कि 70 मार्क्स उसे प्राप्त होंगे। अब क्वेश्चन में जो हमसे वैल्यू पूछी गई है वो परसेंटेज में पूछी गई है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो हमें 100 पे से ही बतानी है। अगर 100 में से उसे 70 मार्क्स प्राप्त हुए हैं तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि उसे 70 मार्क्स या 70% मार्क्स प्राप्त हुए हैं। अगर हमें निकालना हो तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 70 मार्क्स प्राप्त हुए हैं उसे 100 में से
और परसेंटेज के लिए हम 100 का इंटू करते हैं, तो 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा और उससे जो तीसरे सब्जेक्ट में मार्क्स प्राप्त होंगे वो 70% मार्क्स प्राप्त होंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कोई भी वैल्यू अगर 100 पे हम काउंट करते हैं तो वो बहुत इजीली काउंट हो जाती है। 100 का अगर हमें कितना भी परसेंटेज निकालना है तो हम उस वैल्यू को डायरेक्ट वैसा का वैसा लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो के हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हम अभी पहले कर भी चुके हैं, एक ये लास्ट क्वेश्चन हमारे पास उसी सीरीज में है। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि किसी परीक्षा में 75% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 60% गणित में पास हुए, 25% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए और 240 विद्यार्थी पास हुए, तो कुल कितने छात्रों ने परीक्षा दी। यहाँ पर हमें दिया गया है कि इंग्लिश में और मैथ्स में पास होने वालों की संख्या 75 और 60% है, जबकि 25% दोनों में फेल हुए हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब यहाँ पर हमसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन में इंग्लिश और मैथ्स की बात की गई है तो यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है वो पासिंग परसेंटेज दिया हुआ है, जबकि बाद में जो ये 25 दिया हुआ है हम यहाँ पर हमारे पास ये हमें फेल होने का परसेंटेज दिया हुआ है। और हमसे ये कहा गया है कि 240 विद्यार्थी दोनों परीक्षाओं में या दोनों विषयों में पास हुए हैं, तो हमें ये बताना है कुल कितने छात्रों ने परीक्षा दी। जब हम बात करते हैं कि इंग्लिश में पास होने वालों की संख्या हमें क्वेश्चन में दी हुई है 75% है और मैथ्स में पास होने वालों की संख्या हमें यहाँ पर दी हुई है 60% है। अगर हम इन दोनों का टोटल करें तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 135%। ये 135% हमारे पास वो वैल्यू हो गई जो किसी न किसी एक सब्जेक्ट में पास है। यहाँ पर हमें 25% विद्यार्थी दोनों में फेल दिए हुए हैं। ये जो वैल्यू है हमारे पास ये पासिंग के परसेंटेज है, पासिंग वाली वैल्यू है। और हमें दोनों सब्जेक्ट में जो फेल की वैल्यू दी गई है वो दी गई है हमें 25%। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हमें कोई वैल्यू माइनस करना है तो हम पासिंग वाले में से केवल पासिंग का परसेंटेज माइनस कर सकते हैं या फिर फेल वाले में से फेल का परसेंटेज माइनस कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमें वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में ये पासिंग परसेंट है और यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है जो 25% हमें दिया हुआ है वो फेल परसेंट है। अगर हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर 25% जो स्टूडेंट है वो दोनों में फेल हुए हैं तो दोनों में जो स्टूडेंट पास हुए होंगे वो यहाँ पर हमारे पास 75% हो जाएगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में हमेशा 100% होती है। अगर इस 25% फेल को 100% में से माइनस करेंगे तो पासिंग परसेंट हमारे पास 75% आ जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि 135% दोनों में किसी न किसी एक में पास वाला है, जबकि दोनों में पासिंग परसेंटेज 75% है। ये वैल्यू हमारे पास ज्यादा हो जाएगी, इसलिए हम इसको 135 में से माइनस करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी 60%। यानी कि जो दोनों में स्टूडेंट पास हुए हैं वो हमारे पास यहाँ पर 60% के बराबर है। दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले स्टूडेंट 60% है, लेकिन क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि दोनों में पास होने वालों की जो संख्या है उनकी जो वैल्यू है वो 240 के बराबर है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो 60% हमारा है वो बराबर है 240 के। अगर हम यहाँ पर देखें तो 1% की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी 4 के बराबर। और हमसे पूछा गया है कि कुल कितने छात्रों ने परीक्षा दी, यानी कि हमें जो 100% की वैल्यू बतानी है वो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी 400 के बराबर। तो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आज के जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं ये हमारे एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन परसेंटेज में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड हमने आज के क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।